तो कुछ आपबीतियाँ ऐसी होती है कि जिनके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है और कुछ घटनाएँ, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हुई होती है और जिनके साथ ये आपबीती हुई होती है, वही इसकी सच्चाई जानते हैं, वही इसकी फीलिंग जानते हैं। और जब हम इस तरह के कोई आपबीती को सुनते हैं या आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप भी सोचते होंगे कि किस तरह की आपबीतियाँ हमारे आस-पास हो जाती है और कितने तरह के रहस्य, कितनी तरह की घटनाएँ हमारे आस-पास आज भी मौजूद हो रही है और किसी न किसी के साथ ये घटनाएँ हो रही होंगी। अब कुछ घटनाएँ आप बीतियाँ कहीं न कहीं से हमारे सामने आ जाती हैं और कुछ घटनाएँ वहीं दब के रह जाते हैं और रहस्य वहीं छूट और अधूरा रह जाता है। तो इसी तरीके से जब हम अपनी किताब की रिसर्च के लिए, डॉक्यूमेंट्री रिसर्च के लिए घूमते रहते हैं, तो उसी में ही हमें काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें अपनी आप बीतियाँ सुनाते हैं और वही आप बीतियाँ जो हमें लगता है कि बिल्कुल ही एक रहस्यमयी आप बीती है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मिस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर थ्रिलर है, तो वही आप बीती हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी एक डॉक्यूमेंट्री रिसर्च के लिए जब हम गए थे, तो हम गए थे देहरादून गए थे। तो जब देहरादून हम गए, तो देहरादून के बाद जो हमें जाना था, वो जाना था हमें मसूरी के लिए। तो जब हम मसूरी हमें जैसे कि हम देहरादून पहुँचे थे सैटरडे की शाम को, तो हमें मंडे की सुबह को हमें मसूरी जाना था क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम ट्रैवलिंग रहती है, वो उत्तराखंड या हिमाचल के आस-पास ही लगी रहती है। तो उसके बाद हमें जाना तो मसूरी था, लेकिन हम मसूरी नहीं गए। हम जब हम देहरादून से थे, तो उसी टाइम हमें पता लगा कि वही हमारे कोई नॉन में थे। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ एक जगह थी, पिथौरागढ़, वहाँ पर एक शादी है, तो वहाँ पे आप क्या चलेंगे? तो हमने कहा कि व चलो अच्छी बात है, थोड़ा हम वहाँ गए भी नहीं थे। हमने कहा चलो वहाँ जाके देख भी लेते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से शादी हो रही है और थोड़ा-सा वहाँ का जो नया कल्चर होता है या वहाँ के रीति-रिवाज होते हैं, तो हमें अच्छा लगा कि वहाँ चलते हैं, वहाँ के लोगों के अनुभव भी सुनने को मौका मिलेगा। तो हम चले गए थे, तो जैसे कि हम संडे की सुबह को निकले थे और लगभग हम शाम तक हम वहाँ पहुँच गए थे। तो उसके बाद रात हो ही गई थी लगभग-लगभग क्योंकि काफ़ी जगह रुक-रुक के गए थे और अपनी पर्सनल गाड़ी में गए थे और जो शादी थी वो मंडे की रात को थी। तो जो भी वहाँ प्रोग्राम था, थोड़ी बहुत जो लोकल जगहें थी, उन लोगों से हम मिले, लोगों से हमारी बातचीतें हुई। तो उसके बाद जब मंडे की रात को जो भी शादी-शुदी थी वो निपट निपट गई, तो अपना वो जो प्रोग्राम चलता वो चल रहा था। लेकिन फिर हमने थोड़ी देर वहाँ रुके, खाना-खुना खाया और उसके बाद सीधा हमारे लिए एक रूम बुक करा रखा था ऊपर ही, तो हम उस रूम में चले गए। तो जब हम उस रूम में पहुँचे, तो उस रूम में वो एक्चुअल में वो रूम नहीं था, एक तरीके से आप मान के चलिए वो एक होम स्टे बना रखा था उन्होंने। आज के टाइम पे बहुत से लोग क्या करते हैं अपना होम स्टे बना लेते हैं, जिससे कि उनका भी अपना बिज़नेस चल जाता है, जो एक आम आदमी होता है, उसको एक खर्चा भी कम में और एक अच्छा खाना भी घर का खाना उसको मिल जाता है। तो उन्होंने हमारा जो वहाँ बुक कराया हुआ था, तो हम थे, हमारे दोस्त थे और साथ में जिनका होम स्टे था वो थे। तो ऐसे हमारे बीच में काफ़ी सारी बातचीतें चल रही थी क्योंकि उनको भी इस तरह की जैसे मिस्ट्री, थ्रिलर में उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो हमारे कंटेंट को देखते भी थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, तो हमें भी एक आपबीती आपके साथ शेयर करनी है। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, आप आपबीती शेयर करिए। अगर आपकी आपबीती हमें ऐसा लगे कि हमें अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि लोगों को इस आपबीती के बारे में पता लगे, तो हम ज़रूर इसको शेयर करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपबीती है, ये आपबीती मेरे नाना जी के साथ हुई है। तो हमने कहा, "आपके नाना जी के साथ हुई है?" कह रहे, "हाँ।" कह रहे, "अब तो इस दुनिया में वो नहीं है कि उनके एक्सपायर हुए 3-4 साल के आस-पास का वक़्त हो चुका है और ये आपबीती उनके साथ तब हुई थी जब वो लगभग 38 के 40 साल के रहे होंगे।" तो हमने कहा, "वो आपबीती है क्या?" तो कह रहे, "वो आपबीती आज भी जब हम सुनते हैं, तो हमें पहले लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या रियलिटी में ऐसा होगा? क्या पता ऐसा होता भी होगा या आज भी किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा?" तो फिर हमें भी थोड़ा लगा कि यार ये कोई ऐसी आपबीती कौन-सी होगी? तो हमने कहा चलिए आप बताइए वो आपबीती है क्या? तो उन्होंने कहा कि जब मेरे नाना जी 38 या 40 साल के थे तो यही जो हम पिथौरागढ़ में थे वहाँ से काफ़ी आगे कुछ गाँव शुरू हो जाते हैं। तो छोटे-छोटे गाँव होते हैं किसमें 30 मकान है, किसमें 50 मकान है, छोटे-छोटे गाँव हुआ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे थे तो नाना जी वहीं रहते थे। उनकी जो नानी भी मेरी वहीं थी और उनकी सिर्फ़ एक बेटी थी। तो उसकी उनकी जो बेटी थी उसकी भी उनकी शादी हो चुकी थी, तो जो नाना और नानी वहीं साथ ही रहते थे। तो उस टाइम उनकी उम्र रही होगी जब ये घटना की अगर मैं बात कर रहा हूँ 38 से 40 साल के आस-पास उनकी ये उम्र रही होगी। तो वो अपना खेती-बाड़ी किया करते थे क्योंकि वहाँ खेती हुआ करती थी, तो वो खेती किया करते थे और जो थोड़ी बहुत कुछ फसल ज़्यादा पैदा हो जाती थी, उस फसल को बेच दिया करते थे, जिससे कि उनका घर का खर्चा चल रहा था। तो नाना के नानी रहते ही थे, तो जो कि नानी की तबीयत थी वो थोड़ी खराब रहती थी और थोड़ा उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो ठीक-ठाक ही थी मतलब जिसमें कि उनका थोड़ा बहुत जो खेत का अनाज होता था वो अपना ले लेते थे और जो बाकी जो थोड़ा बहुत सेल हो बिक जाता था, आस-पास में बिक जाता था, थोड़ी बहुत जो दुकानदार थे, उनके जानकार थे, तो उनको भी वो बेच दिया करते थे। तो उससे भी थोड़ी बहुत उनकी कमाई हो जाती थी, जिससे उनके घर का थोड़ा गुज़ारा चल जाता था। तो कहते हैं कि
उनके साथ जो ये आप-बीती हुई थी और ये आप-बीती उन्होंने मुझे तब बताई थी कि जब मैं 10th कर रहा था, तो उस टाइम वो आप-बीती बताई थी। तो ये वो आप-बीती हम उनसे जब भी वो हमें मिलते थे, तो मैं उनसे हमेशा वो आप-बीती फिर से सुनाने को कहता था, क्योंकि वो जो आप-बीती थी कह रहे तो मुझे सुनने में बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना थ्रिलर होता है और बहुत ही ज़्यादा मुझे एक मिस्ट्री भी उसमें लगती थी और मुझे लगता था क्या रियलिटी में ऐसा हुआ होगा? तो उन्होंने वो रियलिटी हमें दिखाई भी थी कि हाँ, ऐसा हुआ है। तो इसके बाद होता क्या है कह रहे लगभग दिसंबर का टाइम निकल चुका होता है, जैन की स्टार्टिंग होती है। तो जैन की स्टार्टिंग होती है तो उसमें पता ही है कि या तो बर्फ पड़ जाती है या फिर होता क्या है कि इतनी ठंड होती है कि लोग रात को साढ़े 6 की 7 बजे ही अपने घर में चले जाते हैं। मतलब वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, जल्दी-जल्दी अपना खाना खाया और जब कभी बर्फ पड़ती है तो लोग अपने घरों में ना स्टोर कर देते हैं सामान को कि भई अगर हफ्ते तक भी मौसम नहीं खुलेगा तो थोड़ा बहुत घर पे सामान रहेगा उसको हम यूज़ करते रहेंगे। तो उन्होंने भी स्टोर कर लिया था। तो उस रात कह रहे कि उस दोपहर को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो जिस कारण से रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी और ये उम्मीद की जा रही थी लगभग 1 या 2 दिन के भीतर कभी भी अब बर्फ़ पड़ने वाली है। तो बर्फ़ कभी भी पड़ सकती है, इसलिए लोगों ने अपना जो भी खाने-पीने का सामान होता है, उसको अपने घर पे स्टोर कर लिया था। तो कहते हैं कि उसके बाद वो वहीं घर में रहते थे। तो कहते हैं कि ये बात जो थी अब जैसे कि बारिश हुई दोपहर को, रात को सब 6 साढ़े 6 बजे घर में चले गए थे। तो जब वो घर पे चले जाते थे तो वो नीचे सोया करते थे। जो उनका फैमिली के परिवार के मेंबर थे वो ऊपर सोया करते थे और जो वो मेंबर थे वो नीचे सोया करते थे। जब वो अकेले ही सोते थे कह रहे, तो ये जो नानी थी वो उनको ऊपर सुलाते थे क्योंकि ऊपर इसलिए सुलाते थे कि भाई ठीक है और वो खुद वो नीचे सोते थे क्योंकि नीचे इसलिए सोते थे कि कई बार उनको बाहर जाना होता था क्योंकि जो उनकी गौशाला थी जहाँ पे गए तो वो उन्होंने अपने सामने ही बना रखी थी, कुछ ही मीटर की दूरी पे थी। तो वो कई बार जैसे कभी बारिश तेज़ आ जाए या कुछ हो जाए तो वो इसलिए वो उनको देखने चले जाते थे, कोई दिक्कत तो नहीं है, किस तरह से दिक्कत है, इसलिए वो नीचे ही सोते थे कि बार-बार कौन ऊपर से दरवाज़ा खोलेगा फिर नीचे आएगा। तो नीचे से उन्होंने दरवाज़ा खोला और सीधे ही बाहर चले गए। तो जब वो नीचे सोते थे तो उसके उनके आगे बहुत बड़ा उन्होंने जैसे चौक कहते हैं वो बहुत बड़ा चौक सा बना रखा था उन्होंने। तो वहाँ पे वो अंदर सोए हुए थे। तो वो कहते हैं कि लगभग रात के 10 या साढ़े 10 बजे के आस-पास क्योंकि उस टाइम तो कोई होता नहीं है साढ़े 10 तो कह रहे कि उनको ना कुछ ऐसी आवाज़ लगी जैसे कुछ ना लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो कह रहे उन्होंने लगा कि यार इतनी रात को बातचीत कौन कर रहा होगा? क्योंकि उस टाइम उनकी आँख खुली थी, वो पानी पीने के लिए उठे थे, तो उन्होंने पानी पिया, जैसे सोने लगे, तब उनको ऐसे लगा कि कोई जहाँ पे उनका जो जैसे कि घर है, घर के उनके ऐसे खिड़की थी जहाँ पे वो सोते थे उनका था, उसके बिल्कुल बाहर कुछ लोग आपस में बातचीतें कर रहे हैं। आपस में जैसे बातचीतें होती हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि इतनी रात को कैसी बातचीत है क्योंकि अब जो होता क्या है कि जब इतनी ठंड के टाइम पे इतनी रात को अगर कोई हल्की-हल्की भी कुछ बोलेगा या कुछ चलेगा तो वो आवाज़ तो आपको अंदर आएगी। और उनको ऐसा लगा कि वो पर्सन जो है खिड़की जैसे उनकी बंद खिड़की के बस थोड़ी-सी दूरी पे वो बैठे होंगे, डिस्टेंस पे वो बैठे हुए हैं और आपस में बातचीतें कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो आराम से सोने लगे थे, अब वो नींद आ नहीं रही थी क्योंकि जो आवाज़ थी ऐसा लग रहा था कि कम से कम जो है 3 या 4 लोग आपस में बातचीतें कर रहे हैं, आपस में उनकी आपस में बातचीतें हो रही जैसे हम बातचीतें करते हैं और बातचीत क्या कर रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उनको इतना था कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उनकी बीच में बातचीत चल रही है। कुछ देर के बाद उनको थोड़ा बहुत ध्यान आया अब वो सुनने लग गया। अब होता ये है ना कि जब आपको नींद ना आ रही हो और बाहर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो, अब उनको ये भी समझ में जब उन्होंने टाइम देखा तो लगभग साढ़े 10 के आस-पास का टाइम हो गया था और उस टाइम भी उनको ऐसा लगा कि इतनी रात को कौन बाहर बैठा हुआ होगा और उन्होंने सोचा अगर मुसाफिर भी अगर दिन की बात हो तो मैं मुसाफिर भी समझ लूँगा, लेकिन इस टाइम तो कोई गाँव वाला होगा नहीं है। अब उन्हें ये भी डर लगा कि कहीं कोई चोर चोर तो नहीं आ रखे, लेकिन उनको ये भी था कि इस टाइम चोर कहाँ आएँगे क्योंकि बर्फ़ का टाइम है, ठीक है, ठंडियों का टाइम है और इतनी रात को तो आ ही नहीं सकता, रात को तो बाहर जो आएगा वो कट जाएगा, वो मर जाएगा क्योंकि अंदर ही इतनी ज़्यादा 2-2 3-3 रज़ाई लेने के बाद इतनी ठंड लग रही है, तो बाहर तो जो इंसान होगा वो तो इस टाइम खत्म ही हो जाएगा। फिर भी बातचीतें हो रही है। पहले उनको लगा कि ऐसा मैं करता हूँ कि खिड़की खोल के देखता हूँ कि बाहर आखिर में है कौन ऐसा, कौन ऐसी बातचीतें कर रहा है। फिर उनको लगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पता कौन है, किस तरह से चीज़ें हैं। थोड़ा-सा उनको भी लगा कि यार ये बातचीतें जो हो रही है, उनको ये डर भी लग गया कि भई अब रात का वक़्त है, अब क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है, तो उन्होंने कुछ नहीं करा वो चुपचाप अपना जो रज़ाई ओढ़ते हैं वो सोने लगे। लेकिन अब सोते उनको नींद भी नहीं आ रही है। अब उनको ये भी है कि भई ऐसी कौन बातचीतें चल रही है। तो कह रहे इस तरह से उनको 10 से 12 मिनट हो गए। अब वो खिड़की पे उन्होंने कान लगा लिए कि भई सुनता तो हूँ कि आपस में क्या बातचीतें कर रहे हैं ये लोग। तो जब उन्होंने वो खिड़की पे कान लगाया और बातचीतें सुनने लगे तो उनको क्या सुनाई देता है? तो उनको ये लगा कि 4 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो अपनी जो गाँव की ही आस-पास की लैंग्वेज है उस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। उनमें से एक कह रहा है कि भाई यार मस्त तम्बाकू पीना था। पर कोयले का इंतज़ाम नहीं है हमारे पास।
मतलब कोयला जो होता है, जैसे कि आपको पता तम्बाकू जब पीते हैं तो उसके लिए कुछ कोयले चाहिए होते हैं, कोयले का इंतजाम नहीं है। अगर कोयले का इंतजाम हो जाता तो शायद हम पी के फिर यहाँ से हम निकल जाते, पर जब तक हमारा कोयला ही नहीं होगा तो करे क्या? तो इस बस उन्होंने इतना शब्द सुना कि भाई कोयले का इंतजाम हो जाता। अब ऐसा था कि उनके जब वो ठंड का टाइम होता था तो उस टाइम हीटर तो होते नहीं थे, तो लोग अपनी क्या अंगीठियाँ जलाया करते थे। तो उन्होंने अंगीठी जला रखी थी अपनी, उसमें कोयले थे। अब उनको लगा कि उनको उन्होंने उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो भी खुद तम्बाकू पिया करते थे, तो उन्होंने भी अपना जो हुक्का टाइप का रखा हुआ रहता था। तो उन्हें लगा कि क्या करूँ मैं? तो उन्हें लगा कि क्या पता कौन है, कैसे हैं, किस तरह से हैं। तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह से तो ये बैठे ही रहेंगे, या पता नहीं कौन चीज़ें हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहाँ से बिना सोचे-समझे, जैसे कि वो अंगीठी होती है, उससे उन्होंने 3-4 अपने कोयले उठाए और वो 3-4 कोयले उठा के उन्होंने दरवाज़ा खोला और खिड़की खोली, खिड़की से बाहर उन्होंने कोयला बस चुटा दिए, कोयला चुटा दिया और खिड़की उन्होंने बंद कर दी और चुपचाप सो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अब वो क्या सुन रहे हैं, अब उनके जो कानों में कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ आई, गड़गड़ाहट कैसे? जैसे कि हुक्का पीते तो देखा है, हुक्का पीते टाइम कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। वैसे ही कुछ गड़गड़ाहट की उनको आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने इस आवाज़ को सुना तो उन्हें लगा कि शायद ये कुछ पता नहीं कौन है, पर पी रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो रात को बिल्कुल सो गए। जैसे कि होता है सो गए। अब जब सुबह हुई, जैसे कि साढ़े 3-4 बजे के आस-पास वक़्त होता था, 4 साढ़े 4 बजे उनकी आदत थी, वो सुबह उठा करते थे। एक बार वो जाकर अपने गौशाला में जाके देख लेते थे कि भई अभी इतनी ठंड पड़ रही है, तो कहीं उनकी जो गाय है या जो उनकी भैंस है कहीं बीमार तो नहीं हो गई, क्योंकि इस टाइम बीमारी भी हो जाती है। जब इंसान बीमार होता है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होते थे। उन्होंने कहा मैं देख के आता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी वो थोड़ा आग जला के रखते थे, अंगीठी जला के रखते थे कि उनको भी थोड़ा गर्मी मिलती रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं अंगीठी ले जाता हूँ, तो उन्होंने हाथ में टॉर्च पकड़ी, क्योंकि अंधेरे का टाइम था, तो टॉर्च पकड़ी, टॉर्च लाइट जला लिए। जब वो टॉर्च जलाते हुए जा रहे थे, तो उनके पैरों में कुछ लगा, अजीब सी चीज़ लगी। जब उन्होंने नीचे झुक के देखा, उन्होंने कहा क्या चीज़ होगी? वे नीचे झुक के देखा, तो उन्होंने क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक कपड़े में बंधी हुई एक पोटली सी पड़ी हुई होती है। जैसे पोटली होती है ना, ऐसे पोटली पड़ी हुई होती है, कपड़े में बंधी हुई। तो पहले उतना ध्यान नहीं देते, वो सोचते किसी का ऐसी कुछ को पड़ी होगी, तो अंधेरे में दिखता भी नहीं, वो आगे चले जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं जो उनकी अपनी गाय भैंसे बछड़े बंधे हुए हैं, उनको चेक करते हैं, तो उस टाइम अंगीठी जल रही होती है, तो वहाँ का अंदर का माहौल गर्म होता है। तो वो समझ जाते हैं कि ठीक है, क्योंकि अगर ये होता तो वो क्यों करती थी, वो रंभने लग जाती थी गाय, उनकी जो भैंसें थी ना बुलाने लग जाती थी, अगर उनको ठंड लगती थी, कुछ ऐसी चीज़ लगती थी, उनको देख के बीमारी उनको लगती थी, तो इसलिए वो नीचे ही सोया करते थे। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो आने लगे, तो जब वो मारा तो टॉर्च सीधी वो जो पोटली सी थी, वो काले रंग की एक पोटली थी, उसपे कुछ एक अजीब-सा धागा सा बंधा था, ऐसी इतनी बड़ी एक पोटली सी थी, अरे! तो उसपे जब उनकी नज़र पड़ी, तो उन्हें लगा कि अरे! पोटली कौन छोड़ के गया है यहाँ पे? तो उसके बाद वो कुछ धीरे से गए, वो उस पोटली के पास पहुँचे। उन्होंने पोटली को देखा तो पोटली थोड़ी भारी-सी लगी, भारी होता है ना, एक भारी-सी पोटली लग रही थी, तो उन्होंने पोटली को उठाया और अपने घर के अंदर आ गए। अब वो सोचने लग गए, अब उनको दिमाग में ये आया, ये पोटली कहीं उन लोगों की तो नहीं गिर गई जो रात को यहाँ बैठे हुए थे, पता नहीं कौन से मुसाफिर थे, कैसे मुसाफिर थे? और उन्हें लगा कि चलो ऐसे ही हो सकता है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने वो पोटली रखी और पोटली वहीं जो जहाँ पे वो नीचे सोते थे, वहाँ पे उन्होंने वो जो लक्कड़ के बनाए होते हैं ना स्लिप से, उन्होंने स्लिप के ऊपर वो पोटली रख दी और अपना आके सो गए, क्योंकि वो सो ही जाते थे। अब जब 6 साढ़े 6 बजे वो उठे, उन्होंने फिर जो भी डेली बेस का काम होता है वो उन्होंने काम किया। अब वो क्या देख रहे हैं कि उस दिन बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी है। तो बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी थी, उनको पता ही था कि बर्फ़ पड़ने वाली शुरू हो गई है। तो लगभग बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी, तो सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद हो चुका था, वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। तो ऊपर गए तो क्या, जो मेरी नानी जी थी, उनकी भी थोड़ी तबीयत ढीली हो रखी थी, तो बर्फ़ पड़ रही थी, तो उन्होंने फिर भी किसी तरीके से वो पैदल गए और 6 या 7 घर छोड़ के एक वैद रहते थे, वो वैद के पास गए, वो वैद को बुला कर लेके आए। जब वैद उनके पास आया तो वैद ने देखा, तो वैद ने कहा कि कुछ नहीं है, ठंड लग रही होगी, तो उन्होंने कहा कि इनको अंगीठी दिलाते रहो, गर्म पानी पिलाते रहो, बस इतना ही करो। जो मैं कुछ वो पुड़िया दे गए थे, वो पुड़िया उन्होंने खाने को दी थी। उसके बाद वो कह रहे फिर से उनको, क्योंकि जो जहाँ पे वो सोते थे वहीं पर ही जैसे जो लकड़ियाँ काट के रखी जाती है, सारा सामान उन्होंने वहीं पे रखा हुआ होता था। तो फिर वो नीचे की ओर आए, उन्होंने अपना देखा, उन्होंने कुछ लक्कड़ चाहिए थी, भी लक्कड़ जला के। अब उनकी नज़र फिर से कहाँ पे पड़ी, वो जो उन्होंने पोटली देखी, वो बनी हुई पोटली जो थी। उनके मन में अब थोड़ी-सी जिज्ञासा पैदा हो गई कि यार ये पोटली है क्या? थोड़ी भारी भी लग रही थी। उन्होंने कहा इस पोटली को मैं खोल के देखता हूँ, इस पोटली के भीतर आखिर में है क्या? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जल्दी से पोटली उठाई, अब उसका जो हल्का-सा धागा-सा था, ऐसा धागा-सा घुमाया, जब उन्होंने पोटली को खोला, तो जब उन्होंने पोटली को देखा, तो उसमें छोटे-छोटे जो टुकड़े होते हैं, छोटे-छोटे टुकड़े जो होते हैं, जैसे तांबे के ऐसे तार टुकड़े होते हैं, वैसे कुछ पीले-पीले रंग के टुकड़े थे। अब उनको ये समझ में नहीं आया पीले रंग के टुकड़े क्या? अब उन्होंने ध्यान देखा तो इतने डब्बे-डब्बे से पीले-पीले टुकड़े थे, अजीब से ज़्यादा टेढ़े-मेढ़े, सीधे। तो उन्होंने वो टुकड़ों को जब उठाया तो उनको थोड़ा भारी तो लग ही रहे थे। तो उनको लगा कि यार ये क्या चीज़ हो सकती है? उनको लगा कि शायद वो जो बैठे होंगे 3-4 रात को छूट गई होगी उनकी, तो इससे उन्होंने कहा कि अब जिसकी होगी वो आ जाएगा और ले जाएगा। तो इस तरीके से लगभग 10, 15, 20 दिन गुज़र गए और बर्फ़ तो पड़ी ही थी, इसलिए कोई काम था नहीं।
तो उसके कुछ समय के बाद जो वैद्य होते हैं, वैद्य आए, वैद्य ने उनको कहा कि भाई कुछ दवाइयाँ हैं, ये अंग्रेजी दवाइयाँ, ये आपको लेके आनी पड़ेगी। अरे दवाई तो आपको बाजार से ही मिलेगी, और जो बाजार था वहाँ से कम 10 से 12 किलोमीटर दूर था। तो कह रहा है आपको वहाँ जाना होगा, वहाँ से ये दवाई ले लीजिए, जो वहाँ पे दुकानें होती थी केमिस्ट की, वहाँ से ले लीजिए। उसके बाद जब ये दवाई आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि नानी की जो तबीयत थी खराब हुई थी, और दवाई उनके जो थी वो थोड़ा एंटीबायोटिक टाइप की जो दवाई रहेगी उस तरह की रही होगी। तो उन्होंने कहा कि चलो मौसम अब थोड़ा-सा ठीक हो गया है, मतलब अब थोड़ी धूप खिलने लग गई है, बर्फ भी पिघलने लग गई है, तो मैं चले जाता हूँ। अब पिघले ना पिघले पर जाना तो पड़ेगा ही मुझे। तो उन्होंने क्या करा, अब जब उन्होंने पोटली को देखा, उन्होंने कहा अब इस पोटली को भी साथ ले गए। अब उनके मन में ऐसा आया कि इतने दिन तक तो कोई आया है नहीं है। जो रहे भी होंगे उनको पता भी नहीं रहा होगा कि शायद इसमें था क्या, क्या नहीं था। तो उनको लगा कि शायद हो सकता है इस तरीके से कि उनको याद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो जो भी इसमें तांबा टाइप का कुछ है, भारी सा लग रहा है, तो इस तांबे को मैं बाजार तो जा ही रहा हूँ, बेच देता हूँ। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, जो भी मेरे पास पैसा आएगा, उससे थोड़ा बहुत जो दवाई का खर्चा निकल जाएगा। तो उनको इससे बढ़िया बात क्या लगती, तो उन्होंने वो पोटली भी अपने साथ रख ली और वो चल पड़े। तो लगभग उनको पहुँचने में, अब बर्फ गिरी हुई थी, फिसलन थी, तो लगभग उनको 3 साढ़े 3 घंटे लग गए बाजार पहुँचने में। जब वो बाजार में पहुँचे, तो वहाँ पर सबसे पहले वो उन्होंने सोचा कि पहले मैं केमिस्ट से जाके दवाई ले लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम क्या था, दुकानें बंद हो जाती है, तो उन्होंने जल्दी-जल्दी गए। उन्होंने कहा मौसम भी वैसे ही खराब ही चल रहा है, तो जल्दी ले लेता हूँ। तो सबसे पहले केमिस्ट में गए, उन्होंने जो दवाई बता रखी थी मैंने उनको लिख के दी थी, वो दवाई उन्होंने ले ली थी, और वो दवाई उन्होंने केमिस्ट से ले के फिर उन्होंने जब उन्होंने देखा कि पोटली उनके पास है, तो उन्होंने सोचा कि मैं इस पोटली को सेल करता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि जिस पोल्ट्री के अंदर सामान होगा, उस सामान को मैं बेच देता हूँ। तो उससे कुछ ही दूरी पे, मतलब उसी मार्केट में कुछ ही दुकानें छोड़कर, उनका एक दोस्त की दुकान थी, जो उनका दोस्त बन चुका था, कि आपस में बैठा करते थे। वो आस-पास उनके उन्हीं उन्हीं की एज के आस-पास था वो पर्सन भी। तो उसकी अपनी एक छोटी-सी एक सुनार की दुकान हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा इस सुनार की दुकान पे मैं जाता हूँ और वैसे ही बैठ जाता हूँ, मिल भी लेता हूँ इनसे एक बार कि क्या है, कैसे, इतने टाइम से मिले भी नहीं हूँ। कम से कम आप बाज़ार जाना तो महीने डेढ़ महीने में टाइम लगता था। फिर भी उसके जो कह रहे उसके पिताजी थे वो भी बीमार हो रखे थे काफ़ी, तो वो गया। तो उस पर्सन की जो एज थी वो लगभग रही होगी 30 या 32 साल के आस-पास का था वो। तो उससे जाके वो मिले, उनके पिताजी की खोज-खबर पूछी, जो पूछती है गाँव में। जब वो पूछने लग गए, अब उन्होंने जो पोटली थी ना, अब वो पोटली उन्होंने हाथ में ही पकड़ी हुई थी, मतलब वो थैले में, तो उन्होंने थैला भी नहीं होता था गाँव में, थैला लटका के जाते थे, लेकिन उन्होंने पोटली वो हाथ में ही लगी थी, तो हाथ में ही पकड़ी हुई थी उन्होंने। तो जब उसने सुनाने वो पोटली देखी, तो उसने पोटली को देखा, उसने कहा भाई इसके अंदर है क्या? तो उसने कहा कुछ नहीं है, बस है, सामान सा है कुछ, तो मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो कह रहा है बेचना चाहता है? कह रहा है क्या? कह रहा है पता नहीं, कुछ है, मतलब जैसे कि तांबा कुछ इस तरीके की चीजें होंगी। तो उसने कहा कि चल मुझे दिखा दे, अगर सही चीज हुई, कोई ऐसी चीज हुई तो मैं ही ले लूंगा यार, मेरे को तो वैसे भी काम की जरूरत पड़ती रहती है, तो मैं तो रेट भी ठीक दे दूंगा। तो उन्होंने कहा वैसे तो मैं कबाड़ में बेचने जा रहा था, पर चल ठीक है, तू देख ले। तो उसने कहा कि उन्हें पोटली खोली, पोटली को देखा, जब उसने पहली नजर ही देखा, तो वो कुछ नहीं बोल पाया। वो कुछ देर उसको देख रहा था, और कुछ देर मतलब जो है नाना जी मुझे देख रहा था। मैंने उससे पूछा भी क्या हो गया? कह रहा 1 मिनट रुक। तो वो उसने एक जो पत्थर सा होता है, वो पत्थर जो घिसते हैं, उन्हें पत्थर निकाला और उसपे घिसने लग गया। जैसे घिसते हैं ना, वैसे घिसने लग गया। पहले उन्हें एक घिसा, फिर दूसरा घिसा, फिर तीसरा घिसा, फिर चौथा घिसा। ऐसे घिसते-घिसते उसने लगभग जो पोटली थी, सारी पोटली घिस डाली। इनमें छोटे थे, कोई बड़े टुकड़े थे, कोई आधे टुकड़े थे, कोई टूटे हुए टुकड़े थे, कोई मुड़े हुए टुकड़े थे। जब वो सब कुछ जो घिस चुका था, तब उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कह रहा भाई ये बता, तुझे ये चीज़ पोटली मिली कहाँ से? तो आपके नाना जी ने कहा कि शायद ही, अब इसको मैं सच बताऊँगा तो ये कुछ हो सकता है। तो नाना जी ने कहा कि भाई यार, ये पोटली हमारे घर में ही पड़ी हुई थी। मतलब घर में जो होती है, मेरे घर में पड़ी हुई थी, मैं सामान-सुमान सरका-सुरका रहा था, तो एक बक्से के पीछे मुझे ये पोटली मिली, मतलब बक्से के पीछे का, हाँ, बक्से के पीछे, और मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी में मैं मिट्टी खोद रहा था, जैसे कि वहाँ पे मुझे चूहे निकलते रहते थे, तो बिल के अंदर से। तो मैं सोचा कि बिल बंद कर दूँ, जो बिल बनने के लिए वो मिट्टी के होते थे पहले घर, तो मिट्टी के होते थे, तो मैंने उसकी खुदाई करी। जब मैंने खुदाई करी, तो मुझे पोटली दिखी। अब मैं जब इसको देखा, खोल के देखा, तो मुझे लगा चलो रही होगी उस टाइम कभी कोई, जो मेरे के उस टाइम के पिताजी थे या कोई रहे होंगे, उन्होंने रख दी होगी गलती से, तो मैंने कहा इसको बेच के कुछ पैसे मिल जाए। क्या तुझे पता है इस पोटली ये क्या चीज़ है इसके अंदर? कह रहा मुझे तो नहीं पता। कह रहा भाई ये सोना है। कह रहा सोना है? कह रहा हाँ, और वो भी इतना प्योर सोना है कि ऐसा सोना, ऐसा सोना कभी गोल्ड मिलता ही नहीं है। मैंने कहा यार तू मजाक मत कर। कह रहा कि तू इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को सोना बता रहा है। कह रहा भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये गोल्ड और सोना ही है। क्या तुझे नहीं पता? कह रहा नहीं। कह रहा देख लो, उसको एक्सपेरिमेंट बताते हुए करके देखिए, मैं सोने की अंगूठी देख इसको रगड़ रहा हूँ, तो देख इसका रंग देख, इसको देख रगड़ रहा हूँ, देख इसको देख। दोनों को दोनों का मैच कर रहा है। कह रहा हाँ। कह रहा भाई ये सोना है। कह रहा मैं इतने साल 10-12 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, मैं 1 सेकंड में पता लगा लेता हूँ कौन सा सोना है, कौन सा पीतल है, कौन सा तांबा है। तो उसने कहा फिर तू मजाक कर रहा है? भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में सोना है। तो वो कहता है भाई अब क्या करूँ मैं इसका? तो कहता है करना क्या है?
अब इतना सारा है, इसको तो मैं भी नहीं खरीद सकता, अगर तुम्हें बेचना भी चाहेगा तो भी मैं नहीं खरीद सकता, और इतना सोना तो कहीं बेचेगा तो भाई तेरे पे कोई पुलिस केस कर देगा, कहेगा भाई इतना सोना तेरे पास आया कहाँ से, तूने पक्का कहीं डकैती की है, किसी का सोना चुराया, तब भी तू फंसेगा। तो कह रहा तू बता मैं इसका करूँ क्या? तो कह रहा एक काम करते हैं, इस सोने को मैं धीरे-धीरे करके जो शहर की दुकानें होती है ना, मैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ हैं ऐसे लोग जो कि जैसे शादी-विवाह होते हैं तो उसके लिए सोने कुछ बनाते हैं, तो वो इस तरह के पीस हमसे रॉ मटेरियल ले लेंगे। अब उससे जो कमाई होगी, उससे जो बिकेगा, मतलब जो कमाई होगी, उसका लगभग मैं 10% मैं रखूँगा भाई, बाकी तू रख ले। 10% मेरे लिए बहुत बड़ा मार्जिन है। और कुछ जो सोना है वो मैं अपने पास रखूँगा, लेकिन उसका भी मैं तुझे थोड़ा बहुत पैसा दे दूँगा, और अगर तूने कुछ बनाना है इस जिस सोने में से कुछ भी, मतलब कुछ भी तू बना, तो यहाँ से कुछ भी चीज़ लेके जाना चाहता है, तो वो चीज़ भी तू लेके चले जा। अब कह रही कि नाजी को समझ में नहीं आया कि यार ये मैं सपना देख रहा हूँ, ये मज़ाक कर रहा है। उसने कहा भाई मज़ाक नहीं कर रहा। कह रहा भाई मैं कोई मज़ाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच और रियल कह रहा हूँ, बता तुझे चाहिए नहीं चाहिए? तो अब उनको तभी नाजी को याद आता है कि क्या पता मेरे ऊपर कुछ किस्मत खुल गई हो मेरी, और उनको वो पक्का कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी, पर मैं उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ वहाँ से मैंने अंगूठी ले ली, 2 अंगूठियाँ ले ली थी, कुछ जैसे पैरों की पायल होती थी वो ले ली थी। मैंने इसलिए ले ली थी कि कुछ सामान में मैंने अपनी जब शादी हुई थी मेरे बेटी की, तो मैंने उसको कुछ दिया नहीं था, तो मैंने सोचा अब उसको दे दूँगा, और जो नानी थी, जो मेरी वाइफ़ है, उसके लिए भी मैंने कुछ बना लिए थे, उसके लिए भी मैंने कुछ पैजेब होते या जो गले की चेन होती है वो ले ली थी। तो उसने मुझे हँसते-हँसते दी थी, उसने कहा भाई ले, ले, पकड़ ले, तू ले जा। तो उसने मैंने ले लिए, और मैंने कहा भाई ये, कह रहे तू चिंता मत कर, कह रहे तू हफ्ते बाद आ जाइयो मेरे पास, हफ्ते बाद जो भी बिका होगा उसकी मैं तेरे को पेमेंट दे दूंगा। तो कह रहे मैं घर गया, घर जाके सबसे पहले मैं घर गया तो सबसे पहले जो मेरी नानी थी तुम्हारी, कह रहे वाइफ थी, मैंने उसको सामान दिया कि भैया सामान पकड़ और ये पकड़ ले। तो जब वो देखी वो भी होगी, उसने कहा ये तुम्हें पैसा आया कहाँ से? कह रहा बस कुछ नहीं, बस मैं लेके आकर सच सच बताओ क्या हुआ? तो कह मैंने उसको सारी बात बताई क्या क्या हुआ था। तो उसने कहा कल अगर हमें पकड़ लिया, चोर हुए, कुछ हुए, तो मैंने उसको कहा यार ऐसा कुछ नहीं होता, अगर होना तो तब तक आ जाते यार, वैसे भी उनको क्या पता कहाँ गिरी है, कैसे गिरी, ना उन्होंने मुझे देखा है, ना मैंने उनको देखा है, ना मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने कहा कि चलो क्या पता हम पे हमारे जो कुल देवी देवता है उनकी कृपा रही होगी, तो उन्होंने उसको रख लिया। उसके बाद क्या मैं बेटी के पास गया, उसके भी यही सेम सवाल थे, लेकिन उसको भी मैंने ये कहा कि नहीं बस मैंने कुछ एक आधा कुछ खेत था, मैंने वो बेच दिया। उन्होंने कहा बेचा क्यों? मैंने वैसे ही बेच दिया, तो थोड़ा पैसा बचा, तो तुम्हें दिया नहीं था, तो ये पकड़ लो तुम। फिर मैं जब हफ्ते में गया, हफ्ते तो नहीं गया मैं, 8-9 दिन के बाद मैं उनके पास गया, तो 8 दिन के बाद मैं गया, सुनार बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसने मुझे उस टाइम कुछ रुपए थे, उन्होंने रुपए रखे हुए थे, तो उसने बस रुपए ऐसे एक उसमें कपड़े में बांधे थे, उन्होंने सीधा मुझे पकड़ा दिए। मैंने गिने भी नहीं कितने हैं, क्या है, मैं उसको उठा के मैं ले गया। उन्होंने कहा अब, कह रहा भाई तू एक काम कर, तू 10 दिन बाद फिर आइयो, थोड़े पैसे और बने तुमको और दे दूँगा मैं, तू जा तू। मैं कह रहा उसको लेके चला गया। अब जब मैं पैसे लेके आया, मैं पैसे बहुत पैसे थे, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? इनका तो कुछ पैसे मैंने बैंक में डिपॉज़िट कर दिए। अब मेरे नज़र में कह रहे घर भी हमारा थोड़ा टूटा-फूटा था, तो मैंने कहा घर बना लेता हूँ, तो मैंने उस टाइम भी अपना एक अच्छा-सा, बढ़िया-सा मैंने एक घर बना लिया, जिसमें पैसे-पूसे लगाए थे, मैंने वो घर बना लिया। जो घर आज तुम देखते होंगे वो घर मैंने उसी वही बनाया था। उसके कुछ समय के बाद कुछ खेत थे, 2-3 खेत थे जो उपजाऊ बहुत थे, जो लोग बेचना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने वो खेत भी खरीद लिए थे, तो लोग सब दंग थे, सब के सब, इतना पैसा मेरे पास आ गया। तो मैंने उनको यही कहा था कि भाई पैसा नहीं आया, मैंने बहुत पहले जो मेरे पिताजी थे उन्होंने कुछ ज़मीन ले रखी थी शहर में, तो वो ज़मीन बिकी, उसका मेरे पास पैसा आया। तो उन्होंने भी कहा आया होगा शायद, कभी ली होगी, क्योंकि पिताजी के इधर-उधर घूमते रहते थे, कभी शहर जाते थे, इधर-उधर ले ली होगी इसने। उसके बाद कह रहे उसके बाद भी मेरे को कम से कम वो 6 से 7 महीने तक वो मुझे हर 15-20 दिन में कुछ ना कुछ पैसे वो थमाता गया। तो खैर इतना मेरे पास पैसा हो चुका था, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास पैसा आ गया था, और उसी से ही आज मैंने, आप तुम देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 3-4 मकान बना लिए हैं, थोड़ी बहुत मेरी प्रॉपर्टी ले ली, और अपना जो मेरा डेयरी फार्म का काम था मैंने वो भी शुरू कर दिया, और एक दुकान भी लगा ली है। और जो सुनार ने भी अपनी बहुत बड़ी दुकान बना ली, और एक दुकान ने शहर में भी अपनी बना ली है। तो जब वो हमें हमने ये किस्सा सुना उनके मुँह से, तो हमने कहा क्या रियलिटी में ऐसा हुआ था? तो कह रहे हाँ, क्योंकि हमें भी पता था, जो हमारी मम्मी बताती थी उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन कुछ ही सालों में इतना उन्होंने प्रोग्रेस कर ली थी कि वो कहते थे हमें भी नहीं पता लगता था कि इतनी प्रोग्रेस उन्होंने कर कैसे ली है, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस उनकी हो कैसे गई है। तो उसके बाद कह रहे कि हमें भी दंग रह गया इस बात को सुन के। तो अब इस बात पे थोड़ा हमें विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन होता है कई बार, ऐसी आपबीतियाँ होती है, कई बार ऐसी घटनाएँ घट जाती थी, जो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन हमें लगा कि आपके साथ हमें शेयर करनी चाहिए, तो हमने आपके साथ शेयर करी कि ऐसी भी घटनाएँ होती हैं, और क्या पता इसमें कुछ सच्चाई हो। तो इस तरह के हम और भी आपके लिए आप बीतियाँ लेके आते रहेंगे। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स करना चाहते हैं कमेंट्स करिए, ताकि कुछ आपके पास ऐसी स्टोरीज़ हैं तो आप भी कमेंट्स में स्टोरी बता सकते हैं, क्योंकि यही कुछ आप बीतियाँ होती है जो हमारे आस-पास में हमारे किसी सगे-संबंधी के साथ हुई होती है, और उसके बाद जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनको भी पता लगता है कि इस तरह की घटनाएँ आज भी मौजूद हो रही हो, क्या पता कहाँ कौन-सी घटना आज भी हो रही हो या होने वाली हो।
तो बस हम यही कहना चाहेंगे इस कंटेंट को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।